हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई बोले कि आप फास्ट में जा सकते हैं और अपना डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक अंडरवेयर खोलकर, हाँ, सुनने में बहुत मजाक लग रहा है, बट ये इवेंट सच में हुआ है एक एनिमे में। इस एनिमे का नाम है प्लीज पुट देम ऑन टाकामिने सन। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर एक लड़की है जो टाकामिने टाकाने सन के नाम से जानी जाती है। टाकामिने सन एक स्कूल की आइडल जैसी है। सिर्फ वही नहीं, टाकामिने सन एकेडमिक्स में और स्पोर्ट्स में नंबर वन रैंकिंग होल्ड करती है। बट इस नंबर वन का एक पीछे एक बहुत बड़ा राज है। टाकामिने के पास एक स्पेशल पावर है जिससे कि टाकामिने जब चाहे पास्ट में जा सकती है और अपना डेस्टिनी बदल सकती है। वो भी सिर्फ एक अंडरवेयर खोलकर। हाँ, ये जानता हूँ आपको मजाक लग रहा है, बट ये हो रहा है। इस एनीमे में ऐसा ही है। क्योंकि टाकामिने सान अपना टाइम ट्रेवल का पावर यूज करती है जब चाहे वन हिसाब से, और कोई भी सिचुएशन चेंज हो कर सकती है अपने हिसाब से। बट यहाँ पर टाकामिने सान की इस स्पेशल पावर का एक बहुत बड़ा वीकनेस है, जो कि ज्यादातर पावर में होता है। जितना अच्छा पावर, कोई ना कोई कमी रहती है। तो जब भी टाकामिने सान अपना पावर यूज करती है, तो टाकामिने सान का एक अंडरवेयर या तो टॉप या तो बॉटम गायब हो जाते हैं, एक कॉम्पेंसेशन के हिसाब से पावर यूज करने का। और अगर कोई टाकामिने सान को देखता है एक्सीडेंटली या ड्रेस चेंज करते हुए अपने पावर के यूज करने के बाद, तो उस पर्सन को भी पता चल जाता है कि टाकामिनेशन एक्चुअली कर क्या रही है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही सीन हुआ एनिमे में, जहाँ पर सियोटा कोस्के नाम का एक लड़का है जो टाकामिने सान जब ड्रेस चेंज कर रही थी जिम के वेयर हाउस में, तो अचानक से देख लिया। सियोटा अचानक देखने से ये सीन पहले बहुत खुश हो गई और थोड़ा-सा शॉक्ड भी रह गई कि क्या हो रहा है। फिर वो उस सीन को अपनी मेमोरी से बाहर नहीं निकाल पाया। फिर जब एक सीन आता है जहाँ पर टाकामिने सान अपना पावर यूज करती है, क्योंकि टाकामिने सान को एक टेस्ट में 99 मिला था 100 में, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। तो टाकामिने अपना टाइम ट्रेवल का पावर यूज करके पास्ट में जाती है और टाइमलाइन चेंज हो जाता है, जिससे कि टाकामिने सन को 100 में 100 मिलता है। और बट यही सभी चीज सियोटा भी फील कर रहा था, क्योंकि सियोटा भी टाकामिने टाकामिने के साथ पास्ट में गया था, और सियोटा को फुल मेमोरी था कि टाकामिने सान को मार्क्स में टेस्ट में 99 मिला था। बट
फिर दूसरे टाइमलाइन में, वो की सेकंड टाइमलाइन, वहां पर टाकामिने सान को 100 मिला। तो पहले सियोटा समझ नहीं पाया कि हो रहा है क्या रहा है। सियोटा को लगा पहले वो सपना देख रहा है। तो फिर मन में बहुत ज्यादा डाउट हुआ। तो फिर उसके बाद टाकामिने सान से डायरेक्टली स्कूल के बाद पूछने गया। तो टाकामिने सान को इस क्लासरूम का इंसिडेंट बोल बताया। फिर टाकामिने समझ गई कि सियोटा को टाकामिने सान का पावर के बारे में पता चल गया। टाकामिने सान ने इन टर्न सियोटा को अपने पावर्स के बारे में पूरा बताया और क्या वीकनेसेस है वो भी बोला। और जिससे कि पता चला सियोटा को क्यों क्यों वो टाकामिने सान की तरह वही सेम फीलिंग एक्सप्रेस करी जैसे पास्ट में जाने का। और फिर उसके बाद टाकामिने ने एक प्रपोजल दिया क्योंकि सियोटा को ऑलरेडी टाकामिने सान का पावर के बारे में पता था। टाकामिने ने सियोटा को बोला कि सियोटा को टाकामिने सान का एक क्लोजेट बनना होगा। मतलब कि सियोटा को एक टाकामिने एक बैग देगी जिसमें एक अंडरवेयर के बहुत सेट रहेगा और टाकामिने सान जब भी अपना पावर यूज करेगी तो सियोटा हेल्प करेगा टाकामिने सान को चेंज कराने में अंडरवेयर। हाँ, ये बहुत ही वियर्ड प्रपोजल है बट सच में ये टाकामिने सान ने कहा। फिर उसके बाद सियोटा पहले इस ऑफर से शॉक हो गया था और फिर उसके बाद कहा कि उसे ये ऑफर मंजूर नहीं है। तो सियोटा वापस जैसे ही जाने लगा, टाकामिने ने मानो एक ब्लैकमेल किया कि सबको बुला के स्कूल के और सियोटा को दोषी ठहराया कि सियोटा ने टाकामिने सान को सेक्सुअली हैरेस किया। और इससे बहुत बड़ा रकस क्रिएट हो गया जिससे कि पुलिस भी आ गई और सियोटा को अरेस्ट कर लेती है। सियोटा अपनी भीख मांग रहा था, इनोसेंस का मांग रहा था और टाकामिने सन से भी भीख मांगा भीख मांगा कि उसकी हेल्प कर दे। टाकामिने ने सन ने कहा कि अगर सियोटा टाकामिने सन का क्लोजेट बनती है तो टाकामिने सन अपना पावर यूज करके पास्ट में जाएगी और सियोटा भी जाएगा जिससे कि पूरा और डेस्टिनी चेंज हो जाएगी फिर और ये पूरा इंसिडेंट मानो हुआ ही नहीं। तो सियोटा मजबूरी मान गया टाकामिने सन का प्रपोजल और सियोटा ने कहा कि अब वो टाकामिने सन का बात फॉलो करेगी। तो दोस्तों, आपको ये एनीमे प्लीज पुट देम ऑन टाकामिने सन का पहला रिव्यू कैसा लगा और इस एनीमे के बारे में भी अगर आपने देखा है और या देखना चाहते तो मैं आपको आपका सोच जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि मैंने जब पहली बार इसको देखा तो मैंने भी पूरा हैरान हो गया था कि ये क्या है। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे टाइम ट्रेवल जंस देखे थे। मान लो कि ये होगा स्टाइन्स गेट T0 बट ये उनमें से थोड़ा अलग है। और सबसे डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि यहाँ पर बहुत सारे एची सीन्स है जो कि एक कल्चर एनिमे फैंस के लिए तो मस्ट वॉच शो है। तो मुझे इस शो को देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है और इसका
जो टाकामिने और शिरोटा का रिलेशन है पहले एक जैसे मास्टर स्लेव जैसा लग रहा है शुरू हुआ है। तो बाद में बट अगर अगले रिव्यू में बताऊंगा कि कैसे कैसे वो रिलेशन चेंज हुआ है और टाकामिने और शिरोटा एक दूसरे को जानते थे चाइल्डहुड में। तो दोस्तों अगर आप एक एनिमे फैन है और स्पेशली एक कल्चर एनिमे फैन है तो इस एनिमे सीरीज को जरूर देखिएगा। तो ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। तो फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम प्लीज पुट्टेम और टाकामिने सान का पार्ट 2 का रिव्यू लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि वीडियो बनाने में और ज्यादा एनिमे कंटेंट और रिव्यूज लाने में अलग अलग सीरीज का आप लोगों के साथ। धन्यवाद।